नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर। सर्वे की तैयारी पूरी, 2 दिन तक होगा सर्वे का काम। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे का काम होगा। जिस तरीके से कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे होगा, तो 2 दिन तक चलेगा सर्वे का काम। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे का काम होगा। हालांकि प्रशासन को भी साफ तौर पर आदेश कोर्ट ने दिए हैं कि कोई अवरोध ना पैदा हो, जो अवरोध पैदा करे उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में कोर्ट के आदेश के बाद अब शनिवार से सर्वे का काम शुरू होगा। शनिवार को होने वाले सर्वे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम 2 दिनों तक लगातार सुबह 8 बजे से दिन में 12 बजे तक किया जाएगा। सर्वे के दौरान कोशिश की जाएगी कि इन 2 दिनों में सर्वे का काम पूरा हो जाए, और फिर भी अगर पूरा नहीं होता है तो कोर्ट से और अधिक समय मांगा जाएगा। 8 से 12 तक का माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, तो 8 से 12 तक का हम लोग सर्वे कमीशन करेंगे, और फिर उसके बाद पुनः रविवार को फिर हम लोग 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक करेंगे। अगर ये कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर माननीय न्यायालय में 17 तारीख को फिर हम लोग एप्लीकेशन देंगे और निवेदन करेंगे कि हम लोग को फिर पुनः समय दिया जाए कमीशन की कार्रवाई करने के लिए। सर्वे के पहले चरण में हंगामे और विरोध को देखते हुए दूसरे चरण के सर्वे में पहले जैसे हालात ना बने, इसका खासा ध्यान रखा जाएगा, और इसके लिए सभी तहखाने खोलकर सर्वे किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। सर्वे के दौरान हर जगह की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यूपी सरकार और प्रशासन इस कार्रवाई को पूरा करेगा। जो भी इसमें बाधा डालेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विरोध करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कमिश्नर किसी भी जगह की वीडियोग्राफी करवाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं शनिवार को होने वाले सर्वे से पहले ज्ञानवापी मस्जिद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे इस मामले में बड़ा सबूत माना जा रहा है। ये तस्वीरें ली थी राम प्रसाद सिंह ने, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सूचना विभाग में काम करते थे। राम प्रसाद सिंह की माने तो मस्जिद की तरफ दीवारों पर जो चिन्ह मिले हैं वो सूर्य और कमल के हैं। जो पत्थर हैं टूटे फूटे, छोटे बड़े, लंबे चौड़े, कई विभिन्न साइजों में जो ढेर रखे हुए हैं, उसमें वही सारी कलाकृतियां हैं जो बाहर हमको स्पष्ट दिखती। जैसे सूर्य के चित्र बने हैं, कमल की पंखुड़ियां उकेरी गई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक तहखाना है। कहा जाता है कि तहखाने के अंदर टूटे हुए शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हालांकि राम प्रसाद सिंह इसको लेकर कहते हैं कि मंदिर का मलबा तो मिल सकता है, लेकिन शिवलिंग मिले ये जरूरी नहीं है। शिवलिंग का तो अभी मैं नहीं कह सकता। पत्थरों के ढेर को हटाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमारे टूटे फूटे शिवलिंग होंगे। मूल शिवलिंग का तो पता नहीं है, ऐसा इतिहास में भी कहीं वर्णन नहीं मिल रहा। शनिवार से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू होगा, जिससे वहां मौजूद राज खुलकर सामने आ सकेंगे। फिलहाल अब हर किसी को इस सर्वे की रिपोर्ट आने का इंतजार है। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट। तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार से सर्वे का काम शुरू होगा। जहां इस फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है, वहीं फैसला सुनाने वाले जज ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इसे लेकर हिंदू पक्ष के वकील भी सहमति जता रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील डर की बात को खारिज कर रहे हैं। शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम दोबारा शुरू होना है, लेकिन सर्वे से पहले डर का माहौल है। दरअसल सर्वे के ऑर्डर में कोर्ट जज ने खुद अपने परिवार में डर का माहौल बताया, क्योंकि जिस तरह से पहले दौर के सर्वे के दौरान हंगामा हुआ, उससे सभी डरे हुए हैं। जहाँ तक पूरा मुझे उम्मीद है कि इस बार प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा, और जहाँ तक हम लोग को विश्वास है कि हम लोग सर्वे कमीशन जो है ये कार्रवाई सुनिश्चित ढंग से निष्पक्ष रूप से करेंगे। शनिवार को होने वाले सर्वे से पहले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ और सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए थे, उसे देखकर जज का ये कहना है कि डर का माहौल है। ये कहना गलत नहीं होगा। हिंदू पक्ष के वकील भी जज साहब की बात का समर्थन करते हैं। ऐसे माहौल में डर का वातावरण होना
स्वाभाविक है, न्यायाधीश भी तो एक इंसान है, मनुष्य है, वो भी तो न्यायालय आ रहा है, अपने आवाज से आ रहा है, कोई वारदात कर दें ये लोग, तो एक डर का वातावरण, एक डर का माहौल होना स्वाभाविक है। एक तरफ सर्वे की कार्रवाई को लेकर हिंदू पक्ष के वकील जज साहब के बयान पर सहमति जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील मोहम्मद शाहिद कहते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। वो किसी भी तरह के डर के माहौल से इनकार कर रहे हैं। कोई डर का माहौल नहीं है, कोर्ट का आर्डर है, एक मुकदमा जैसे चलता है सब मुकदमा वैसे ये चल रहा है, जैसे दूसरे मुकदमों में कमीशन जाता है वैसे इसमें भी जा रहा है, कोई डर का माहौल नहीं है। कोर्ट का आदेश है और वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को भी आदेश है कि सभी कमीशन को शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कराए, इसलिए सभी को उम्मीद है कि पूरा कमीशन शांतिपूर्ण ढंग से अब पूरा होगा। तो दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जो वकील हैं वो भी कह रहे हैं कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और कमीशन में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। वाराणसी के लमही के मुस्लिम फाउंडेशन की महिलाओं ने वीडियोग्राफी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में होने वाले सर्वे से सच सामने आ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताया और साफ किया कि यह इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई है। ऐसे में इस वीडियोग्राफी से सच सामने आ जाएगा। इन मुस्लिम महिलाओं ने इसके साथ ही मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि वो सर्वे का साथ दें। कारण है कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और सबको पता है कि बाबर ने मंदिर तोड़वा करके वहाँ पे मस्जिद की तामीर करवाई थी, मंदिर को तोड़वा करके। तो जब सबको सच पता है तो वहाँ पे सर्वे कराने में दिक्कत क्या है, और वो सर्वे करा देंगे तो जो गंगा जमुनी तहजीब की हम यहाँ दुहाई देते हैं, भाई आपसी भाईचारे की बात करते हैं, वो भी कायम रहेगा। और मुसलमान भाइयों को तो ये अपना दिल बड़ा करके आगे आना चाहिए और ये खुद कहना चाहिए कि आप खुद वहाँ पर जाकर के सर्वे कर लीजिए और आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि वहाँ क्या है। कोर्ट ने जो फैसला किया हम उसका स्वागत करते हैं और कोर्ट के फैसले में जो भी हस्तक्षेप करे उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उस पर FIR दर्ज हो, क्योंकि कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करना कानून का मखौल उड़ाना है। और पिछले दिनों जो शांति भंग करने की कोशिश की गई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत ही सोच समझ करके दिया है और पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होगी तो सच सामने आएगा कि वहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है। और बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी ADG लॉ एंड ऑर्डर का बयान। काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लापरवाही हुई तो सिस्टम से बाहर जाना होगा। तो यूपी ADG लॉ एंड ऑर्डर का बयान, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं इस पक्की। काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, ये कहा उन्होंने, और साथ ही कहा कि अगर काम में लापरवाही होती है तो सिस्टम से बाहर जाना होगा। तो जिस तरीके से योगी सरकार 2.0 में सरकार एक तरफ अधिकारियों पर नजर बनाए हुए, कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, तो वहीं अब अधिकारी इसे लेकर सतर्क है और अपने नीचे अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित कर रहे हैं, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ ADG LO प्रशांत कुमार जी हैं। ज्ञान व्यापी वाली चीज को लेकर के फिर वापस से कि कहीं ना कहीं सेंसिटिव इशू है, न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे यूपी को इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में क्या मतलब समूचे यूपी में कोई अलर्ट या कुछ इस तरह के स्पेशल इंस्ट्रक्शन? अभी कोई ऐसी चीज तो प्रकाश में नहीं आई है न, क्योंकि सभी पक्षकार वहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं और माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ही ये डिसीजन दिया है। और वैसे पूरी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और हम लोग सभी पहलुओं को देखते हुए अपनी रणनीति बनाएंगे। फिलहाल वहाँ पूरी तरीके से शांति है और जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लोगों से बातचीत करके सर्वे का काम पूर्ण कराएंगे। किस तरह से क्राइम कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ADG LO होने के साथ साथ DGP को कहीं इस बात पे माना गया कि कानून व्यवस्था में कहीं ढिलाई थी और उनको दूसरे पद पे जाना पड़ा? नहीं, ये चीज़ें शासन के द्वारा डिसाइड होती हैं और शासन ने जनहित में जो निर्णय लिया है
उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन कानून व्यवस्था और अपराध आपने देखा होगा कि सभी महत्वपूर्ण अपराधों में कमी आई है और एनसीआरबी के डेटा इसके प्रमाण हैं, जो भारत सरकार के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त पिछले 5 साल में कोई भी सांप्रदायिक घटना या तनाव की स्थिति नहीं हुई है। और कुंभ से लेके सारे जो हमारे चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, अर्बन बॉडीज़ के हों, लोकल बॉडीज़ के हों, ये सभी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुए हैं। और इस बीच में इन्वेस्टर समिट हुआ और सुरक्षित कुंभ हुआ। इसमें बहुत ही प्रोफेशनलिज्म का परिचय यूपी पुलिस ने दिया है और सभी विभागों के समन्वय से हम लोग बहुत आगे भी अच्छा कार्य करेंगे।